हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द रिस्क स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, नियंत्रण और समन्वय। आज हम नियंत्रण और समन्वय के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों व भाइयों व बहनों, आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास लेके आए हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी तबीयत नहीं ठीक थी, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज बहुत दिनों के बाद लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएँगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जो हमारा टॉपिक है, हमारा लेसन क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? जो हमारा लेसन है दूसरा, नियंत्रण और समन्वय है। पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। जो नियंत्रण एवं समन्वय है, यह किसे कहते हैं? नियंत्रण व समन्वय क्या होता है? जैसे कि अभी कोई आपसे पूछ ले, जैसे कि कोई लेसन दिया हो और आप पढ़ रहे हो, बाय द वे कोई आए और आपसे पूछ ले कि क्या पढ़ रहे हैं और आप बताएं हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। अगर वो उसी लेसन के बारे में पूछ ले कि इस लेसन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे सभी प्यारे भाइयों व बहनों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करें और हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। तो क्या हम बताएंगे आप लोगों को? नियंत्रण व समन्वय। बहुत कम टॉपिक बताएंगे आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं और कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो क्या बताएंगे? नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण व समन्वय जो है वह कहते किसे? जैसे कि लिखा है, हमने परिभाषा लिखा नहीं है, आप लोगों को बताए बताए दे रहे हैं क्या लिखा है। सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्रिया करते। जो सभी जीव जंतु होते हैं वो अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप ही क्रिया करते। जैसे कि पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसके अनुरूप ही वो क्रिया करते हैं। जैसे कि आज सर्दी का मौसम है तो वो उसके अनुरूप क्रिया करते हैं, और अभी गर्मी का मौसम आ जाएगा तो वो उसके अनुरूप क्रिया करेंगे। आगे क्या लिखा है? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों जैसे उसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि नियंत्रण व समन्वय का मतलब ही होता है किसी भी चीज को महसूस करना व किसी भी चीज के बारे में जानना। क्या लिखा है? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। क्या होता है? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके अनुरूप सजीव क्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, उष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध आदि। जैसे कि कोई उद्दीपन हो रहा है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये उद्दीपन हो रहा है? जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज को उठाना है तो ये हमारा क्या करता है? मस्तिष्क हमारा सूचना जब देता है तभी वो चीज हम उठा पाएंगे। जैसे कि पेन रखा है, हमें हमारी सोच कहाँ से आ जाती है कि पेन उठाएंगे? ये सभी हमारी क्या है? मस्तिष्क के प्रति ही क्रिया करती हैं। मस्तिष्क के प्रति उद्दीपन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रण व समन्वय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। जो तंत्रिका तंत्र है यह किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, वह कहते किसे हैं, यह क्या कार्य करता है? तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, यह मस्तिष्क का मुख्य भाग माना गया है। क्या लिखा है? तंत्रिका कोशिका से निर्मित अंगों का समूह जो कि शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का कार्य करता है। जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह क्या कैसे कार्य करता है? क्या लिखा है? तंत्रिका तंत्र कोशिका से निर्मित अंगों का समूह जो कि शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का कार्य करता है।
जो तंत्रिका तंत्र है वह कोशिका से निर्मित अंगों का समूह जो कि शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का क्या करता है, कार्य करता है। आगे क्या लिखा है, यह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। जो जैसे कि वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र शरीर के निर्मित अंगों का समूह है जो कि शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का क्या करता है, कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं या संबंध बनाती हैं। क्या लिखा है, तंत्रिकाएं जो होती हैं, मनुष्य में जो तंत्रिकाएं होती हैं वह शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी क्या करती हैं, संपर्क रखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आइए अब बताएंगे हम आप लोगों को, ये रहा हमारा तंत्रिका तंत्र। अब हम बताएंगे आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के प्रकार। जो तंत्रिका तंत्र है यह कितने प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो क्या लिखा है, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र जो है हमारा वो कितने प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, यह 3 प्रकार का होता है। इसके कौन कौन से प्रकार हैं, पहला है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। क्या है, तंत्रिका तंत्र जो हमारा है वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2027 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। यूपी बोर्ड न्यू बैच, हमारी जो न्यू बैच है मेरे प्यारे बच्चों वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे जो 9th से हाई स्कूल में आए हैं बच्चे, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं। कोई भी बच्चा क्लास मिस करके नहीं जाएगा। हमारे आरएसके सर बहुत जल्द ही सामाजिक के सोशल साइंस की क्लास लेके आ रहे हैं और हम बहुत ही जल्द केमिस्ट्री की क्लास लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच, और हमने हिंदी भी स्टार्ट कर दी है। इसी बीच आप लोग हिंदी पे भी जुड़े रहिए। हिंदी में भी हम इस समय व्याकरण बता रहे हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट में पूछिए, हम आप लोगों को हर एक डाउट क्लियर करके देंगे। जो कोई क्वेश्चन होगा वो क्लियर करके देंगे। तो पहले हम क्या बताएंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। जो हमारा तंत्रिका तंत्र का पहला प्रकार है वह कौन सा है, वह है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आइए जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। क्या लिखा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका स्वयं एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह स्वयं एवं पूरे शरीर की क्या तंत्रिकाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। केंद्रीय का मतलब ही है, अगर आप लोग ध्यान से बारीकता से समझे तो केंद्रीय का मतलब ही है उसको अपने केंद्र, उसको अपने नियंत्रण में
करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कोई चीज दिखी हो कि इस बिंदु पर केंद्रित रहना है, ये बिंदु जो है हमारा इस पे केंद्रित रहना है, तो हमारा जो नियंत्रण है, जो हमारा ध्यान है, वो उसी बिंदु पर रहेगा, वही बताया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, केंद्रीय तंत्रिका स्वयं एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये रहा हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हम बताएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है? पहला है हमारा मस्तिष्क। पहला क्या है हमारा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला भाग क्या है? मस्तिष्क। और दूसरा भाग है मेरुरज्जु। जो मेरुरज्जु है हमारा, ये भी बहुत ही हमारे शरीर में अपनी भूमिका निभाता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में, और फिर हम बताएंगे आप लोगों को मेरुरज्जु के बारे में। जो हमारा मस्तिष्क है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसे सभी लोग ध्यान से पढ़कर जाना है। मस्तिष्क हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा जा चुका है। हम वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, वही टॉपिक बता रहे हैं जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से छूट नहीं पाएंगे। वह बिल्कुल क्लियर है आने के लिए। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो क्या लिखा है अब हम बताएंगे आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क जो है हमारा जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, जिससे हम लोग सोचते हैं, यह किस प्रकार कार्य करता है। तो ये बताते हैं क्या लिखा है। मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है। जो हमारा मस्तिष्क है वह शरीर का क्या है? एक नियंत्रण केंद्र है, जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है। जो क्या करता है? जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर किसी का मस्तिष्क ही ना काम करे तो क्या कहते हैं, वो आदमी जो है पागल होता है। जैसे कि किसी के मस्तिष्क पर ही नियंत्रण ना हो, वो अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो वह व्यक्ति पागल होता है। जैसे कि क्या लिखा है, बारीकता से समझिए। मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है। क्या है? जो हमारा मस्तिष्क है वो शरीर का क्या है? एक नियंत्रण केंद्र है, जिससे क्या होता है, वो अपने नियंत्रण पर ही, अपने केंद्र पर नियंत्रण रखता है, जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्या है हमारा? वो विचार, भावना और व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे क्या लिखा है, हमारे आसपास की दुनिया सीखने, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको सीखने, याद रखने और प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता के लिए मस्तिष्क आवश्यक है। क्या है? जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे आसपास की दुनिया सीखने, याद रखने के लिए और प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता के लिए क्या करता है? मस्तिष्क आवश्यक अंग है, तथा मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है। जो हमारा मस्तिष्क है मेरे प्यारे बच्चों, वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्या है? कोमल अंग है। जो हमारा मस्तिष्क है वो बहुत ही कोमल अंगों से बना होता है मस्तिष्क। और ये जो है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। जो ये हमारी खोपड़ी है, इसका जो ये हमारा मस्तिष्क कोश है, इसके बीच में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। हम आप लोगों को डायग्राम भी बना के बताएंगे। जो हमारा मस्तिष्क है, पहले हम मस्तिष्क के बारे में बता देंगे और इसके जो भाग हैं, इसके जो प्रकार हैं मस्तिष्क के, वो बहुत ही
अच्छा टॉपिक है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को डायग्राम अभी बना के दिखाएंगे। अगले टॉपिक में जब बताएंगे मस्तिष्क के प्रकार, उसमें हम आप लोगों को डायग्राम दिखाएंगे। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 4 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 4 भागों में। कितने भागों में होता है? 4 भागों में होता है। मस्तिष्क हमारा 4 भागों में होता है। उन सभी चारों भागों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, व उसके प्रकार भी बताएंगे। जो हमारा मस्तिष्क है यह 4 भाग का होता है या फिर 3 भाग का होता है, हम सभी आप लोगों को बताएंगे। मस्तिष्क जो है हमारा यह 3 भाग में होता है और उसके प्रकार जो होते हैं वह उसके 4-4 प्रकार होते हैं। कितने-कितने प्रकार होते हैं? 4-4। सॉरी, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। मस्तिष्क हमारा 3 प्रकार का होता है। हम अभी आप लोगों को बताएंगे क्या लिखा है। मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है यह चारों ओर से क्या होता है? जो दोहरी झिल्ली होती है उससे घिरा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन 1350 ग्राम होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो मनुष्य होता है, जैसे कि हम आप लोग होते हैं, हम आप लोगों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। इतना हल्का जो हमारा शरीर का अंग है, इतना 1350 ग्राम है। अगर इसमें कोई एक भी कोशिका डैमेज हो जाती है तो इंसान का हंसता खेलता जो हंसती खेलती जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। अभी किसी इंसान की एक कोशिका डैमेज हो जाए मस्तिष्क की तो वो इंसान पागल हो जाता है। फिर वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए जैसे कि मस्तिष्क के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो जो हमारा मस्तिष्क है, अगर इसकी एक कोशिका भी डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से इंसान की हँसती-खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वही हम आप लोगों को समझा रहे हैं। 1350 ग्राम जो है, आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है और यह दिमाग संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% या प्रतिशत होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है यह संपूर्ण दिमाग के वजन का मात्र 2% होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है संपूर्ण दिमाग, संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% भाग होता है। जो मानव का मस्तिष्क, जो मानव का दिमाग होता है, यह संपूर्ण के शरीर का मात्र कितने प्रतिशत? 2% होता है। परंतु यह पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है यह होता तो है 1350 ग्राम का और संपूर्ण वजन का मात्र 2% होता है, परंतु यह जो मस्तिष्क है यह संपूर्ण शरीर के 20% रक्त और ऑक्सीजन का अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। तथा क्या लिखा है? तथा मस्तिष्क सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। जो हमारा मस्तिष्क है यह सूचनाओं को समझाने व दिखाने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ये रहा हमारा मस्तिष्क। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आप लोगों को बस 2 ही टॉपिक समझाएं, 2 नहीं 3 टॉपिक हैं। आप लोग अगर पढ़ना चाहें व बारीकता से याद करें, अगर आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर देंगे, आप लोग डेली एक टॉपिक याद करेंगे, डेली एक क्वेश्चन याद करेंगे, तो अभी भी टाइम है आप लोगों का। जो आप लोग अपने अपने करियर पर फोकस करें, ना कि इधर-उधर की चीजों में करें। ये जिंदगी मिली है तो अपने आप को कुछ बना के दिखाएं। ऐसे ही अपनी जिंदगी ना गंवाएं। हमने आप लोगों को इतने टॉपिक बताए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल द आर एस के स्टडी
लगातार इसके स्टडी पॉइंट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।